चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 6 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है आंटी, जिनके लेखक हैं पन्नालाल पटेल। जो चैप्टर का नाम है ना आंटी, पहले इसका मीनिंग समझें। तो आंटी जनरली किसे कहते हैं? आंटी के वैसे दो मीनिंग निकलेंगे इस चैप्टर में। एक आंटी मतलब कहलाता है कि कोई चीज़ में गठान बन जाना, ठीक है ना, गठान बन जाना। जब कोई दो डोरी हो ना, दो धागे हो, अगर वो दो धागे अगर आपस में उलझ जाते हो तो वो आंटी कहलाई। या जैसे हम लोग जैसे दो धागों में अगर गठान बांध देते हो तो वो आंटी कहलाई, ठीक है ना। एक को दूसरे में जो है वो ये बांध देना। या फिर आंटी का दूसरा मीनिंग निकलता है कि दुश्मनी बनाना, रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाना या रिश्तों में खटाश आ जाना, उसे भी आंटी कहते हैं। कोई अच्छा खासा रिश्ता हो और उसमें अचानक से खटाश आ जाते हो तो वो भी आंटी पड़ना ऐसा कहलाता है। तो यहाँ जो ये चैप्टर है ना, उसमें भी दो भाइयों की बात है, जिसमें बड़े भाई हैं मूड शंकर और छोटे भाई हैं इच्छा शंकर। इन दोनों की बात, बड़े भाई मूड शंकर और छोटे भाई इच्छा शंकर। बड़े भाई जो मूड शंकर है वो यहाँ गांव में रहते हैं और छोटे भाई इच्छा शंकर वो अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। ये दोनों में स्टोरी जैसे शुरुआत होती है, कहते हैं कि भाई आज जो है वो गांव में ये बात फैल गई कि अफ्रीका वाले जो इच्छा शंकर हैं, जो छोटे भाई इच्छा शंकर है, वो अपने बड़े भाई मूड शंकर से भाग मांग रहे हैं, मतलब कि बंटवारा मांग रहे हैं, ठीक है, घर में बंटवारा हो रहा है। तो जब ये बात फैल गई ना, तो उनका छोटा सा गांव, 25,000 लोगों का ये छोटा सा गांव, जिसमें किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों भाई बंटवारा कर कैसे सकते हैं। क्योंकि जो छोटा भाई इच्छा शंकर था वो बहुत ही बड़े दिल का आदमी था, मन में कभी किसी के लिए बुराई नहीं रखता। जबकि बड़ा भाई जो मूड शंकर था वो काफ़ी होशियार था, काफ़ी टैलेंटेड था, भाई उसे कोई भी पहचान ना सके वैसा था। इन दोनों में बंटवारा हुआ कैसे? इसके लिए जब गांव वाले याद करते हैं कि इच्छा शंकर जो है वो पिछले 20 सालों से यहाँ गांव छोड़कर अफ्रीका में जॉब करता है, वहाँ पर काम करता है अपना, और वहाँ से अक्सर अपने भाई के साथ सिर्फ लेटर्स के थ्रू, पत्र के थ्रू जो है वो बातें करता है। कभी छुट्टियाँ होती तो यहाँ पर आता, और जब भी छुट्टियाँ होती और यहाँ आता ना, तो गांव के लोग वो इच्छा शंकर को समझाते या तो कान भरते, जो समझो, कि वो इच्छा शंकर को ये कहते कि भाई देखो, तुम्हारा बड़ा भाई जो मूड शंकर है ना, वो बहुत होशियार है, भाई तुम अभी उससे बंटवारा ले लो, कहीं आगे चलकर ऐसा ना हो कि पूरी प्रॉपर्टी वो अपने नाम पर कर ले और तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना बचे। समझे ना, कि गांव के लोग छोटे भाई इच्छा शंकर को ये कहते थे कि तुम बंटवारा ले लो, नहीं तो वो बड़ा भाई जो है वो सब वही मालिक बनकर बैठ जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लोग समझाते, लेकिन इच्छा शंकर इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो इतना ही नहीं, कितने लोगों ने, गांव के लोग, इवन कुछ रिलेटिव्स ने भी आकर जो है वो उनके सामने कुछ सबूत भी रखे कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई ये सब कर रहा है, कि भाई तुम्हारे जितनी भी मिलकत है ना, उनमें से जो है वो इसको बांट रहा है, यहाँ ले रहा है, ये कर रहा है। तो इस तरह से कुछ उसके सामने प्रूफ भी रखते, सबूत भी रखते, लेकिन उसका भी छोटे भाई इच्छा शंकर पे कोई असर नहीं होता। छोटे भाई इच्छा शंकर को अपने बड़े भाई मूड शंकर पे इतनी भक्ति थी कि ये सब के ऊपर तो वो हंस देता और ये कहता है जो होना वो होगा ना। और आखिरी बार जब वो छुट्टियों में यहाँ पर आया था तो लोगों ने उसको समझाने की जगह उसकी पत्नी को समझाया। तो उसकी पत्नी, इच्छा शंकर की पत्नी, अब इच्छा शंकर के साथ झगड़ा करने लगी। ये कहने लगी कि हाँ भाई, लोगों की बात सही है कि हम तो वहाँ परदेश में रहते हैं, कि यहाँ कुछ हो जाए और बड़े भाई ने सब अपने नाम पे कर लिया तो कहते हैं हमारा तो जो हुआ सो हुआ, हमारे बच्चों का क्या होगा फिर, और वो कहाँ जाएंगे, तो भाई तुम जो है वो पहले ही बंटवारा कर लो। मतलब इच्छा शंकर की पत्नी ने भी अब तो उसे कह लिया कि भाई बंटवारा कर लो, फिर भी इच्छा शंकर नहीं माना। उल्टा कि उसने पत्नी और बच्चों के नाम पर कुछ बड़ा इंश्योरेंस करवा लिया और उसका मुंह बंद करवा दिया, भाई कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस तो है ना, कहाँ जाएंगे। लेकिन उसने बंटवारा नहीं किया। जब सब कुछ हो गया ना, तो अब गांव वालों ने भी छोड़ दिया
उसने कहा कि भाई होने दो जो होना है, जब जो है वो धक्का खाएगा तब जो है वो पता चल जाएगा उसे। अब गांव वालों ने समझाना भी छोड़ दिया। सब इच्छा शंकर को समझाते थे कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो सब गलत कर रहा है, कि तुम जो है वो उसे बंटवारा कर लो। लेकिन इच्छा शंकर कभी नहीं मानता। वो कहता है कि भाई बड़ा भाई है ना, भाई जो करना है उसे करने दो, कोई गलत नहीं है। इच्छा शंकर ने, छोटे भाई इच्छा शंकर ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जब वो अफ्रीका गया था ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। समझो एक सिर्फ छोटा सा लोटा लेकर और एक अम्बोटी, एक छोटा सा कपड़ा लेकर गया था वो। लेकिन कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी माता जो है वो आशीर्वाद करती है तो फिर कोई पीछे नहीं रह पाता। इच्छा शंकर पहले वहाँ पर नौकरी करता था एक सेठ के यहाँ, फिर वहाँ पर छोटी सी एक दुकान लगाई और वो दुकान में उसने जो मेहनत की, तो आज तो धीरे धीरे करके पूरी अफ्रीका में उसकी पेढ़ियाँ चलती हैं। इतनी सारी ब्रांचेस हैं उसकी। वहाँ पे अफ्रीका में तो उसने कमाया ही, लेकिन उसका ऑलमोस्ट हिस्सा वो यहाँ गांव में बेच देता था। यहाँ गांव में भी उसने ज़मीन, मकान और शेयर्स वगैरह खरीदना, सब चीज़ें उसने खरीद के रखी थी। सब में इन्वेस्टमेंट किया था और हर इन्वेस्टमेंट में अपने साथ अपने बड़े भाई का हिस्सा भी उसमें डाल देता। मतलब अपनी पूरी मिल्कत में उसने बड़े भाई को ही हिस्सेदार रखा था। भाई जो भी मैं कमा रहा हूँ वो सब बड़े भाई का ही तो है, सब उसके नाम पर वो करता जाता। उसे मन में पता था कि दुनिया बुरी है, कि लोग जो है वो ये लालचू होते हैं, कि कभी मन में जो है वो लालच आ जाती है। लेकिन वो कहता कि मैं मेरे बड़े भाई को किस चीज़ की कमी, भाई मेरा बड़ा भाई खुद भी इतना कमा रहा है, वो जो है वो मेरे पैसे लेकर कहाँ जाएगा। जब गांव वाले उसे समझाते ना, उसे कहते कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो अपने ससुराल में पैसे भेज देता है, अपने बच्चों के लिए जो है वो गहने बना रहा है, वो कि भाई सब पैसे वहाँ जा रहे हैं, भाई तुम्हारे सब पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं। गांव वाले इच्छा शंकर को समझाते कि तुम्हारा बड़ा भाई सब गहने बना रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, सब तुम्हारे पैसे वहाँ पे खर्च कर रहा है। तो वो हंस देता, छोटा भाई इच्छा शंकर हंस देता। वो कहता कि अगर वो बच्चों के लिए गहने बना रहा है तो उसके बच्चे मतलब मेरे बच्चे ही हुए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात, बराबर। उसे तो जब उसने इच्छा शंकर ने इतने पैसे कमाए तो उसे लालच नहीं होती, उल्टा वो और ज़्यादा उदार बनता गया। वो तो कहता कोई बात नहीं, सब पैसे मेरे बड़े भाई को लेने दो, कि भाई उसके बच्चे मतलब मेरे ही बच्चे ना, जो करना है उसे करने दो। तो इतना जब उसे अपने बड़े भाई के ऊपर विश्वास था, तभी अचानक एक सुबह इच्छा शंकर ने खुद ही कह दिया कि भाई आज मुझे बंटवारा करना है। अरे कि भाई जिस भाई को अपने बड़े भाई पे इतना विश्वास था, उसी छोटे भाई ने अचानक सुबह आकर ये कह दिया अपने भाई को कि भाई आज मुझे बंटवारा करना है। तो उसे तो छोड़ो, जब गांव में ये बात फैली तो पूरा गांव ऊपर नीचे हो गया कि ऐसा तो क्या हो गया, ऐसा तो क्या हो गया कि भाई दोनों बंटवारा कर रहे हैं। कि इच्छा शंकर कभी मानता नहीं था अपने बड़े भाई से अलग होने के लिए, आज अचानक क्यों वो अलग होने लगा। पूरे गांव में कहीं पर भी जाओ ना, तो हर जगह पर लोग झुंड बनाकर बैठे हुए थे और सब यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे और इनके बारे में अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई क्यों इन दोनों ने जो है वो बंटवारा करने को सोचा, क्यों छोटे भाई इच्छा शंकर ने अचानक कह दिया कि भाई मुझे बंटवारा करना है। कोई गांव के लोग कहते कि भाई देखो मैंने तो बोला ही था, भाई हमें तो पता ही था ये ऐसा ही होने वाला है, कभी ना कभी तो होगा ही बंटवारा। तो दूसरा कहता कि हाँ भाई देखो वो पाप का घड़ा है ना भाई, उसका बड़े भाई मूल शंकर का पाप का घड़ा भर चुका होगा, इसकी वजह से अब जो है वो ये दोनों में बंटवारा हो रहा है। लेकिन किसी को भी क्लियर बात पता नहीं थी कि आखिरकार रीज़न क्या है। किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार रीज़न क्या है। ऐसा तो कौन सा पाप का घड़ा भर गया और ऐसा तो कैसे फूटा कि सीधा बंटवारे की बात आ गई। यहाँ तक कि खुद घर वाले भी नहीं जानते थे। घर वाले तो छोड़ो, जिसके साथ बंटवारा हो रहा था वो बड़ा भाई मूल शंकर को भी मेन रीज़न पता नहीं था कि छोटे भाई इच्छा शंकर ने अचानक से आकर मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। घर में जो है वो ये दोनों भाइयों की पत्नियाँ, घर की जो है वो बहुएं, कोई भी नहीं जानता था कि भाई आखिर बात क्या है। लेकिन सिर्फ जो बड़ा भाई मूल शंकर था उसे सिर्फ इतना पता था कि कल शाम को जो है वो इच्छा शंकर अचानक वो कमरे से उठकर बाहर चला गया था। शाम को वो बाहर चला गया, बाहर लटार मारने के लिए, और बाहर से जब वापस आया तो वापस आकर जो है वो ये सीधे कह दिया कि कल सुबह हम लोग बंटवारा करेंगे।
और छोटा भाई इच्छा शंकर एक दिन शाम को जो है वह उठकर घर से बाहर चला गया, और बाहर से जब वो वापस आया शाम को ही, तो उसने कहा कि सुबह हम लोग बंटवारा करेंगे। अरे ऐसा क्या उसके मन में आ गया? उस छोटे भाई इच्छा शंकर के मन में आखिरकार हुआ क्या ऐसा? हर किसी ने पूछा, सबने पूछा कि भाई बात क्या है। न बड़े भाइयों में कभी झगड़ा हुआ होता तो घर वाले भी सुनते ना, बराबर बातें सुनते, झगड़ा सुनते। न कोई झगड़ा हुआ, न कोई बोलचाल हुए, न कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो हुआ क्या? आखिरकार ऐसी आंटी पड़ी क्यों? बराबर ना, ऐसी आंटी मतलब दोनों भाइयों में ये गठान क्यों पड़ी? जो सीधा रिश्ता था दोनों का, दोनों में ये गठान क्यों आई? ये आंटी क्यों आई? दोनों में दुश्मनी क्यों आई? तो अब समझे कि ये जो आंटी आई ना, वो आंटी बहुत ही छोटी बात पे आई थी। बात तो इतनी मामूली थी कि जिसके ऊपर विश्वास न कर सके। तो बात ऐसी थी कि कल शाम को दोनों भाई ऊपर मेड़ी ऊपर, जैसे वो छोटी सी टेरेस जैसे पर जो है वो बैठे हुए थे, कि एक जो है वो दरवाजे के पास पर एक बड़ी सी गद्दा रखकर वहाँ पर जो है वो इच्छा शंकर बैठा था, और उसके अफ्रीका से जो है वो कुछ लेटर्स आए थे, वो लेटर्स देख रहा था। उसके थोड़े पास में दूसरी गद्दे के ऊपर मूड शंकर बैठा हुआ था, और वहाँ पर वो जो है वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शाम का समय था, अच्छा खासा जो है वो हवा आ रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा धूप लग नहीं रही थी, तो आराम से जो है वो ये दोनों बैठे हुए थे। इतने में नीचे जो है वो सब बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे। बच्चों की आवाज़ है कि वहाँ पे दोनों भाइयों के बच्चे वो नीचे जो है वो खेल रहे थे, आराम से सब कुछ चल रहा था। इतने में जो है वो कोई एक किसान आया। वो किसान जो है वो सीधा ऊपर टेरेस पर आ गया, और उसने बड़े भाई मूड शंकर को अपने खेतों में आज इस बार नई फसल हुई है, नई केरियों की फसल, मतलब मैंगो की नई फसल हुई है इस साल की, उसके बारे में बात करने लगा। और जब जो है वो कोई नई फसल होती है ना, तो उस फसल का पहला कुछ हिस्सा वो अपने सेठ को देते हैं ना। तो यहाँ पर मूड शंकर वो पूरी खेती संभालता था। तो वो किसान आया यहाँ वहाँ की बातें करने के लिए कि भाई नई फसल हुई है, कैसे हुई, ये सब बातचीत हुई। और इसके साथ उस किसान ने जो है वो जो नई केरी की, जो मैंगो की नई फसल हुई थी, उसमें से जो है वो वहाँ पर दो बड़ी सी शाख, जो कहते हैं ना एक बड़ा सा जो है वो झुमका है ना, दो बड़े से झुमके वो उसने मूड शंकर को दे दिए। पेड़ों पर जो जैसे वो आम के पूरे जैसे झुमके लगते हो, बराबर, वो जो है वो ये उसे दे दिए। अब किसान के मन में तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो भी फसल आती हो ना, उस फसल के बड़े झुमके जो है वो पहले उसको दे दिए जाए, भाई अपने सेठ को दें। भाई सेठ उसके लिए भाई वो तो भगवान की तरह हुआ, बराबर ना। अब इसमें खेडूत के मन में तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन मूड शंकर के लिए ये थोड़ी, मूड शंकर वो तो सेठ था, उसके लिए तो ये हर साल की बात थी कि हाँ भाई किसान तो ये देकर ही जाते हैं। उसने तो बातचीत करते करते वो जो दोनों झुमके उसके हाथ में मिले, किसान ने दोनों झुमके बड़े भाई मूड शंकर के हाथ में दिए, तो उसने तो बातचीत करके करते उस झुमकों में शायद देखा भी नहीं, और दोनों को ही जो है वो दोनों झुमके अपने हाथ में पकड़कर नीचे से जो है वो बच्चों को बुलाया, कि जो बच्चे नीचे खेल रहे थे सब, उनको जो है वो आवाज़ देकर बुलाया कि चलो बच्चू, रमेश, भाई दोनों ऊपर आ जाओ। तो एक खुद का बेटा था मूड शंकर का, और एक जो है वो उसके भाई, छोटे भाई इच्छा शंकर का बेटा था। दोनों को जो है वो ऊपर बुलाया, दोनों खेल रहे थे, तो दोनों जो है वो ये ऊपर है, और दोनों को उसने, मूड शंकर ने दूर से जो है वो दोनों झुमके दिखाए। वो जो नई फसल के झुमके थे, वो दोनों झुमके जो है वो उसे दिखाए दोनों बच्चों को, कैसे देने के लिए दूसरे इशारा करते हैं ना कि लो भाई ये झुमके तुम ले लो। तो वो दोनों झुमके उनको दिखाए, है ना। वो दोनों बच्चे तो खुश हो गए, कह रहे नई फसल, नई आम की फसल जो है वो हमें मिल रही है, कि ये तो सब खाने को मिलेगा। वो तो खुश हो गए, दौड़ते दौड़ते इसके पास आए। लेकिन तभी अचानक कि अब समझो कि भाई मूड शंकर ने ये जानबूझ के किया, या तो फिर अनजाने में उससे हो गया, कि मूड शंकर के दोनों हाथों में एक एक झुमका था, एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में एक झुमका था वो नई फसल का।
इन झुमकों में एक झुमका थोड़ा बड़ा था और एक थोड़ा छोटा था। सामने से जो है वो दोनों बच्चे आ रहे थे, एक खुद का बेटा था मूढ़शंकर का बेटा और एक उसके भाई इच्छाशंकर का बेटा था। दोनों हाथ जो है वो उसने अपने आगे कर लिए थे। तभी सडनली उसके हाथ जो है वो थोड़े से क्रॉस हो गए। भाई कैसे हाथ में जो है वो एक गठान पड़ती है, वो हाथ में जो है वो थोड़े से क्रॉस हो गए और उसने पता नहीं जानबूझ के या अनजाने में उसने ऐसा कर दिया कि जो बड़ा झुमका था ना वो उसने अपने बेटे के साइड कर दिया और जो छोटा झुमका था उस फसल का वो उसने छोटे भाई इच्छाशंकर के हाथ में कर दिया, उसके बेटे के हाथ में कर दिया। मतलब उसके हाथ में आंटी पड़ गई, वो गठान पड़ गई। हाथ हम जब किसी को देते हैं तो कैसे सीधे दोनों हाथ आगे जाते हैं ना, लेकिन नहीं, वो दोनों हाथ क्रॉस में, जैसे एक्स बनते हो हाथ से वैसे जो है वो क्रॉस में हाथ चले गए। जो बड़ा झुमका वो अपने बेटे के पास चला गया और छोटा झुमका छोटे भाई इच्छाशंकर के बेटे के हाथ में चला गया। ये मूढ़शंकर ने ऐसा किया। अब ये पता नहीं कि उसने जो है वो जानबूझ के किया या उससे अनजाने में ये हो गया कि अनजाने में जस्ट जो है वो उसने ये दे दिया। वो दोनों झुमके लेकर जो है वो बच्चे तो खुशी खुशी नीचे चले गए। मूढ़शंकर को भी कुछ एहसास नहीं हुआ, मूढ़शंकर भी खुद वो किसान के साथ फिर से बातों में लग गया। लेकिन ये चीज़ पास में बैठे हुए वो जो लेटर चेक कर रहे थे उसके छोटे भाई इच्छाशंकर, पास में बैठे हुए उस इच्छाशंकर ने ये देख लिया। ठीक है, मूढ़शंकर ने ऐसा किया, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये चीज़ पास में बैठे हुए इच्छाशंकर ने देख ली और न जाने क्यों इच्छाशंकर की आंखें जो है वो वहीं पर ही अटक गई। उसके चेहरे की रोशनी चली गई इच्छाशंकर के, उसके चेहरे पर जो कहते हैं ना एक तरह का जोश था वो चला गया, चेहरे की स्माइल चली गई। उसे जैसे होश ही नहीं था कि भाई ये उसने क्या देख लिया। उसके मन में पता नहीं क्यों एक ही पल में सब बातें घूमने लगी कि कहीं गांव वाले सब सही तो नहीं बोल रहे थे, कि भाई बड़ा भाई सच में सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रहा है, कि कहीं बड़े भाई के मन में कुछ लालच तो नहीं आ चुकी है। उसे ये सब बातें उसके मन में आने लगी और न जाने क्यों वो इच्छाशंकर उसी वक्त वहाँ से उठ गया और बाहर की तरफ जाने लगा। वो कहते हैं ना कोई गुस्से में अचानक से उठकर जो है वो चल बनता है, तो इच्छाशंकर वैसे ही चलता बना। मूढ़शंकर ने देखा कि ये इच्छाशंकर क्यों अचानक से उठ गया यहाँ से, भाई दोनों तो साथ में बैठे हुए थे, वो क्यों अचानक उठ गया। उसने जो है वो वहाँ पर उसे रोका भी कि भाई बैठो भाई, चलो जो है वो कुछ काम है, कुछ बात करनी है। तब उसने जो है वो मना कर दिया इच्छाशंकर ने कि भाई तुम खुद ही संभालो। किसी वो एक रफ जवाब देते हैं ना, इच्छाशंकर ने रफ जवाब दे दिया कि तुम खुद ही संभालो, मैं जाता हूँ, और घर के बाहर चला गया। उस मूढ़शंकर को भी पता नहीं चला कि ये अचानक क्यों भाई ऐसे कर गया। और थोड़ी देर के बाद जब वो घर पे वापस आया, जब इच्छाशंकर घर से वापस आया तो आते के साथ दरवाजे पर खड़े रहकर ही उसने आते के साथ ही सीधा कह दिया, अब बड़े भाई कल हम लोग बंटवारा करेंगे। बेचारा बड़ा भाई वो तो उसी वक्त जैसे जो है वो स्पीचलेस हो गया, अवाक हो गया। उसे तो पता ही नहीं चला कि इस छोटे भाई ने अचानक क्यों ऐसा कह दिया। लेकिन उसके मन में जो इच्छा हुई कि भाई मैं रीज़न तो पूछूं, कोई अचानक आकर आपके सामने कह दे कल हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, पूछे तो सही हुआ क्या बात। बड़े भाई मूढ़शंकर को इच्छा भी हुई कि भाई मैं कारण पूछूं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। क्यों कुछ नहीं पूछा? तो शायद मूढ़शंकर को भी मन ही मन एहसास हो गया था कि इच्छाशंकर को सब बात पता चल चुकी है। कहते हैं बड़े भाई मूढ़शंकर को भी मन ही मन पता चल गया कि उसे सब बात पता चल चुकी है। वो सिर्फ सिर झुकाए नीचे खड़ा रहा, उसने इवन रीज़न तक नहीं पूछा कि छोटे भाई ने अचानक क्यों ऐसा बोल दिया। कि जैसे जो है उस हाथ में आंटी पड़ चुकी थी, मूढ़शंकर के हाथ में आंटी पड़ चुकी थी, अभी उसकी ज़ुबान में भी आंटी पड़ गई, कि उसकी ज़ुबान अंदर ही रह गई, कि वो कुछ बोल नहीं पाया, न वो रीज़न पूछ पाया न कुछ बोल पाया। कि भाई पूछूं तो भी कौन सा मुंह लेकर पूछूं, कि उसने खुद से ही सवाल पूछकर जो वो खुद को ही जवाब दिया होगा
कि हाँ भाई गलती मेरी है और छोटे भाई को सब पता चल गया होगा, इसी वजह से आज ये आंटी पड़ी है। देखा ना, तो कैसे एक छोटी सी बात की वजह से भी इनमें जो है वो ये ऐसी आंटी पड़ गई, है ना। तो मन में जब लालच हो ना, जब लालच हो तो आप कितना भी बच लो, कितना भी बच लो, कभी ना कभी वो चीज़ बाहर ज़रूर आ जाती है। कभी ना कभी आपकी लालच आपको बहुत बड़ा नुकसान देगी ही देगी, आज नहीं तो भले कल, लेकिन उसका नुकसान ज़रूर भुगतना पड़ेगा। बड़े भाई मूढ़शंकर ने हमेशा लालच की, हमेशा छोटे भाई को कहते हैं ना कि भाई उसके खिलाफ़ काम किया, लेकिन छोटे भाई ने हमेशा अपने बड़े भाई पे विश्वास किया। पूरा गांव उसे समझाता था कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है, लेकिन फिर भी छोटे भाई इच्छाशंकर ने कभी नहीं समझा और बड़ा भाई चुपचाप अंदर ही अंदर सब कुछ काम करने लगा। लेकिन देखो, जब वो लालच पकड़ा नहीं थी तो पकड़ा गई ना, एक छोटी सी हाथ की आंटी की वजह से भी, एक छोटे से हाथ की मूवमेंट की वजह से भी उसकी गलती पकड़ा गई जैसे, और इच्छाशंकर ने सीधे बंटवारे की बात कर दी। ओके, तो आज जैसे गुजराती में हमने ये चैप्टर देखा ना आंटी, वैसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।